हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है लेसन थर्ड ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, जिसका नाम है डेनुटेशन। डेनुटेशन यानी किसी प्राकृतिक वनस्पति आवरण को हटाना। जैसे जंगल, हरी हरी घासें हो गए, उसको हटा दिया जाए, यानी काट के ख़त्म कर दिया जाए, और उसको हम जो है डेनुटेशन के नाम से कहते हैं, जानते हैं। और उसका शुद्ध हिंदी होता है अनाच्छादन, यानी प्राकृतिक वनस्पतिक आवरण को रिमूव कर देना किसी खाली जगह से, जहाँ पर हरी हरी घासें, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे लगे हों, ऐसे जगह को हटा करके बैरन, वहाँ पर खाली ज़मीन कर देना, बैरन बना देना भूमि को। उसी को डेनुटेशन के नाम से जानते हैं। तो लेसन में आप देखोगे, यू मे हैव सीन द लैंड इन योर सराउंडिंग। आप अपने घर के पास बहुत से ज़मीनें देखते हैं। यू मे हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द लैंड इज़ नॉट यूनिफॉर्म बट अनइवन। तो देखते होगे आप, ज़मीन एक बराबर नहीं होती है, वो क्या होती है, ऊंचा नीचा होती है, अनइवन। देयर आर माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, रिवर्स, सी एंड ओशंस एक्सेट्रा। तो आप वहाँ पर पहाड़ भी देख सकते हो, घाटियाँ होती हैं, कहीं कहीं प्लेट्यू होता है, इसको पठार कहते हैं, और रिवर्स नदियाँ होंगी, सी होगा, और बड़े बड़े महासागर होते हैं। तो इस तरह से हमारी धरती पर सारे फॉर्म देखने को मिलते हैं। हैव यू एवर थॉट दैट वाई द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट इवन। तो आपने कभी यह सोचा कि धरती का जो ऊपरी सतह है यह क्यों बराबर नहीं है, एक बराबर। लेट अस नो व्हाई दैट इज सो। अब इसी को हम लोग देखेंगे, ऐसा क्यों है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस वर्किंग ऑन आवर अर्थ। हमारे धरती पर दो तरह की फोर्स, दो तरह के बल हैं जो काम करते हैं। सम फोर्सेस वर्क इन वार्ड्स ऑफ द अर्थ, कुछ इनवर्ड, जो है कुछ फोर्स ऐसे हैं जो धरती के अंदर से लगते हैं, यानी धरती के अंदर कुछ हलचलें होती हैं। ऐसे फोर्स को दीज आर फोर्स आर कॉल्ड इंटरनल फोर्स। इनको आंतरिक बल के नाम से भी जाना जाता है। सम फोर्सेस वर्क ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, और कुछ धरती के ऊपरी सतह पर करते हैं। तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, बाह्य बल। चेंजेस इन अपर सरफेस ऑफ द अर्थ आकर ऑन अकाउंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। जो भी परिवर्तन होता है धरती के ऊपरी भाग पर, वह इन्हीं दो बलों के कारण, जो आंतरिक और बाह्य बल हैं, इन्हीं के कारण होता है। तो अब बच्चों हम देखते हैं इंटरनल फोर्स क्या होता है, यानी आंतरिक बल। तो दीज फोर्सेस लाइक प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड ब्रिंग चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ आवर लैंड। तो ये वो जो फोर्स होते हैं, ये धरती के अंदर काम करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपरी सतह पर बदलाव लाते हैं। द इंटरनल फोर्सेस आर अरप्ट एज वेल एज स्लो एंड प्रोड्यूस मूवमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये आंतरिक बल जो होते हैं अचानक में उत्पन्न होते हैं, एज वेल एज स्लो, और स्लो भी हो सकते हैं, बहुत तेज़ी से भी, और स्लो, दोनों तरह से उत्पन्न हो सकते हैं, और धरती की सतह में इस तरह से चेंजिंग मूवमेंट कर सकते हैं। इट लीड्स टू माउंटेन्स बिल्डिंग, वॉल्कानो इरप्शन एंड अर्थक्वेक्स। इस तरह से इसमें पहाड़ बनते हैं और ज्वालामुखी उद्गार होता है, और यहाँ तक कि भूकंप भी आता है। तो इस तरह से ये अंदर के बल ही बहुत ही डेंजरस होते हैं, जो हमारे धरती के सतह को अफेक्ट करते हैं। फिर एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट स्लोली, ये धीरे धीरे काम करते हैं। दे वियर डाउन द हाईलैंड्स एंड डिपोजिट मटेरियल्स इन द लोलैंड्स। तो ये क्या करते हैं, ये ऊंचे स्थानों से मिट्टी या बड़ी हर चीज़ों को बहा करके निचले स्थान पर जमा करते हैं। फॉर एग्जांपल द विंड, द वेव्स ऑफ द सी, द रिवर्स एंड ग्लेशियर्स आर सीजलेसली एट वर्क। तो जो हवा हो गई, समुद्र की लहरें हो गई, नदियाँ हो गई, ग्लेशियर्स यानी जो हिम नदियाँ, जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, बहुत शांतिपूर्वक काम करती हैं। एंड मूव ग्रेट क्वांटिटी ऑफ
मटीरियल्स ऑफ द लैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस तरह से अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्ट लिया करके एक जगह से दूसरी जगह जमा करते हैं। दस दी ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द रिलीफ फीचर्स लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। इस तरह से आप देख सकते हो कि जो धरती का जो फीचर्स होगा, लैंडफॉर्म होगा, उसमें ये परिवर्तन ला देते हैं। इस तरह से डिपोजिट करके मिट्टी या सिल्ट को ला करके एक जगह से दूसरी जगह जो लाते हैं, उससे धरती का जो ऊपरी सतह होता है वो चेंज हो जाता है। डियूनेशन इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ इरोजन। इस तरह से डियूनेशन के कारण से वेदरिंग और इरोजन, भूमि का क्षरण और मौसम, ये दोनों होता है। तो वेदरिंग क्या होती है बच्चों? अब वेदरिंग हम देखेंगे तो वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिके एंड ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। तो वेदरिंग एक प्रक्रिया है जिसमें रॉक्स जो है टूटते हैं और वो जा कर के कहीं फिर टूट करके बह करके हवा से या फिर पानी से जमा होते हैं। इट ऑकर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यह इसलिए होता है कि हमारे जो वायुमंडल में कोई भी कंडीशन होता है उसकी वजह से होता है ये। दस वेदरिंग कैन बी डिफाइंड एज ए स्टैटिक प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ रेन, फ्रॉस्ट एंड टेम्परेचर विच चेंज केमिकल एक्शन ऑफ अनलेयरिंग वाटर। इस तरह से कह रहा है कि ये जो टूटना होता है रॉक्स का, ये किस कारण से होता है? रेन से, बारिश की वजह से। फिर ये फ्रॉस्ट यानी जो सर्दी होती है या जो बर्फ़ पड़ते हैं उससे, और ये टेम्परेचर या गर्मी की वजह से होता है। विच चेंज केमिकल एक्शंस ऑफ अंडरलाइंग वाटर, और फिर केमिकल रासायनिक परिवर्तन के थ्रू होता है जो अंडर वाटर में होता है, नीचे के पानी में होता है। दस वेदरिंग इन्वॉल्व्स डिस्टिंग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ बेड रॉक्स। इस तरह से वेदरिंग के कारण से जो है बेड रॉक का निर्माण होता है। वेदरिंग हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन। वेदरिंग जो होता है ये मिट्टी के बनाने में भी हेल्प करता है, इससे मिट्टी का निर्माण भी होता है। वेदरिंग इज ऑफ द फॉलोइंग थ्री काइंड्स। इस तरह से वेदरिंग तीन तरह के होते हैं। नंबर वन फिजिकल वेदरिंग, और उसमें फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? सन, स्नो, विंड, स्टॉर्म, रेन, ये सारे रीजन होते हैं जिससे फिजिकल वेदरिंग होता है। फिर दूसरा नंबर होता है केमिकल वेदरिंग, रासायनिक वेदरिंग होता है इसको जो है। फिर नंबर थर्ड होता है बायोटिक वेदरिंग। इस तरह से बच्चों हम जो है अब एक एक करके हम आपको बताएंगे इनके काइंड्स और इसको डिफाइन करेंगे अगली क्लास में। तो आप जो है इस लेसन को अपने घर पर एक बार ज़रूर पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर होगा जब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ओके, थैंक यू।